जैसे महादेव भाई, कभी कल ही मेरे से कोई पूछ रहा था कि यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक, हाँ तो ऐसा उनको लगता है कि उसको वाईटी स्टूडियो में जाके बार बार देखते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा जब बार बार देखते हैं ना तो व्यूज नहीं जा रहे। ऐसा कुछ होता है। देखिए भैया, इसके बारे में जहाँ तक हमको जानकारी है, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि बार बार वाईटी स्टूडियो खोलने से ठीक हमारे व्यूज कम आएंगे। ऐसा हमने कभी नोटिस नहीं किया है, और ना तो कभी हमको आभास हुआ है। और इसीलिए हमारे हिसाब से ऐसा लगता है ना कि बार बार वाईटी स्टूडियो खोल के देखने से व्यूज कम नहीं आते। वो केवल मन का भ्रम है हमारे हिसाब से। बाकी लोग का क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन और भी है कि लोगों को वाईटी स्टूडियो बार बार खोल के देखना चाहिए कि नहीं, कि मतलब उनका वीडियो कहाँ पे चल रहा है, किस सर्च टॉपिक में आ रहा है। ये वो चीज़ें देखना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि वो चीज़ देखने से इंसान को नॉलेज होता है, कुछ जानकारियाँ होती हैं। कम से कम सामने वाला देखता है, और यदि 10 व्यूज बढ़ते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो एक हौसला होता है और हौसला बढ़ता है। इसलिए देखना चाहिए। यदि इंसान काम कर रहा है तो हर इंसान को अपने काम के बारे में जानना चाहिए और अपने कामों को देखना चाहिए। एक चीज़ और, जैसे कभी कभी लोग नए नए यूट्यूब पे काम करना शुरू करते हैं, हाँ 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ फिर वो मन में आ जाता है ना कि मतलब अरे यार अब ये नहीं हो पा रहा है। तो मतलब जैसे आप जब शुरू किए थे, आपके साथ भी तो ऐसा हुआ होगा कि लोग क्या कह रहे हैं, या फिर अब मेरा मन नहीं कर रहा है, तो फोकस कैसे किए कि नहीं यार ठीक है, अच्छा करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो हमको नॉलेज नहीं था। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट ठीक। हमारे पूरे काली जगदीशपुर में हाँ। लगभग, जहाँ तक मेरा सोच है और हमको होश है, कि हमारे पूरे ग्राम काली जगदीशपुर के अंदर सबसे पहले यूट्यूब के बारे में हमारे भाई साहब ही जाने थे। विष्णु भाई। हाँ, उसके पहले कोई जानता हो तो हम नहीं जानते हैं, बट हमारे हिसाब से 2018 में वो सबसे पहले यूट्यूब के बारे में जानते थे। अच्छा। और हम लोग काम करते थे, और ऐसे धीरे धीरे काम करते गए, हौसला बढ़ता गया, हौसला टूटता गया, ठीक, हिम्मत मिलती गई, हिम्मत टूटती गई, समझे। लेकिन उसके बाद भी हमारे बड़े भाई विष्णु जी कभी हिम्मत नहीं हारे, अपने कामों पे अड़े रहे। उसके बाद काफ़ी मेहनत करने के और बाद आप कभी स्टार्ट किए पहली बार? हम तो पहली बार स्टार्ट किए थे। अभी हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। हाँ, है मेरे पास भी है, आप देख सकते हैं। लगभग वही 22 के 21। अच्छा, मेरे से जस्ट 4-5 महीना हम पहले जब आपसे मिले थे, उस टाइम पे शायद 8,000 या 9,000 सब्सक्राइबर थे। जब हम आपसे पहली बार मिले तो 8,000 या 9,000 हमारे और आपके सब्सक्राइबर थे। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे अभी मेन वाले चैनल पे कितने हैं आपके? हमारे हैं 21 लाख सब्सक्राइबर, यानी 21 लाख 2.1 हाँ मिलियन। हाँ 21 लाख की हमारी यूट्यूब फैमिली कंप्लीट है, जिसमें हम अपने जीवन की बातें रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को दिखा सकते हैं, कुछ फनी करके दिखा सकते हैं। हाँ, एक हौसला है और एक हिम्मत है कि कम से कम कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी फैमिली है जिनको हम अपनी दुख दर्द को शेयर करें, अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, तो वहाँ से हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। या फिर कुछ फनी करें तो लोग हंस लेते हैं। इस चीज़ का हिम्मत और हौसला है। और मान लीजिए ऐसा भी हुआ होगा कभी कि मन में कभी आया होगा नहीं यार अब ये मेरे बस का नहीं है, कभी ऐसा? हम बताते हैं, ऐसा हमारे मन में कभी नहीं आया, क्योंकि जब मेरे विष्णु भाई काम करते थे धीरे धीरे, और काम करने के बाद जब उन्होंने यूट्यूब से सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमा लिया, अर्निंग कमा लिया, तो कहीं ना कहीं होता नहीं है कि एक भाई यदि मजदूरी कर रहा है और एक भाई यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, तो उसका भी मन करेगा कि हाँ सामने वाला घर पे ही रह के काम करे। तो यदि देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ हम बताते हैं, जीवन में जो जीवन अपना होता है ना, अपना जीवन तय करना अपने ऊपर होता है, ठीक। अपने ज़िंदगी को खुद से तय करना होता है कि अपने जीवन को हमको कहाँ लेके जाना है, ठीक। तो हम भी तय किए, और ऐसे भाई साहब को देखते देखते नॉलेज आया, नॉलेज था। हमारे भाई साहब जब 2018 में कॉमेडी बनाया करते थे, तो हमारा पैर टूटा हुआ था, तो हम ऐसे कैमरा करते थे, पैर में प्लास्टर लगने के बाद भी। तो समझ सकते हैं, जब दुख की घड़ी में हम वो चीज़ कर सकते हैं, तो सही होने पे
या दुख पड़ने पे हम उस चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक यूट्यूब और सोशल मीडिया मेरी नौकरी, मेरी ज़िंदगी, हमारा कमाने का व्यवसाय है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका या किसी भी भाई का, किसी का भी कमाने का आधार चीज़ हो, उसको कभी भी उससे घृणा नहीं करना चाहिए, उससे दूरियां बनाने का नहीं सोचना चाहिए। तो हम भी कभी यूट्यूब और फेसबुक से, सोशल मीडिया से कभी दूरी बनाने के लिए नहीं सोचे। और हमारे भाई साहब जब जेल चले गए उसके बाद भी हम दूरियां नहीं बनाए अपने यूट्यूब से। और जब हमारे भाई साहब जेल गए थे तो हमारी लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर आपके चैनल? हाँ यूट्यूब फैमिली थी, और आज 21 लाख है। यदि वहाँ से हम बैक हो गए होते, वहाँ से अपने काम को छोड़ दिए होते, अपने यूट्यूब फैमिली से दूरियां बनाने लगते, तो आज शायद 21 लाख हमारी यूट्यूब फैमिली पर्सनल चैनल पे नहीं।